हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि रहेगा हमारा प्रमुख व्यक्तित्व जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, और प्रमुख कवि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको ही इसमें रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जो कि वर्तमान में सिद्धार्थ नगर अपने यूपी का जिला है। और इनके जन्म संबंधी कथाओं का संकलन जातक कथाओं में मिलता है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और इनकी माता का नाम महामाया था और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और इनके पुत्र का नाम राहुल। ये पूछा जाता है गुरु, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम, तो इनके गुरु का नाम अलार कलाम था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी भाषा पाली थी और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो श्रावस्ती जिले में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, पूछा जाता है क्वेश्चन। और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था अपना, तो सारनाथ में दिया था। इनके 3 रत्न देख लेंगे, बुद्ध धम्म संघ, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इनका जो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, इस घटना को क्या कहा गया था, घटनाक्रम को पूछा जाता है एग्जाम में। तो धम्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिया था, इस घटना को धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और इनकी गृह त्याग जो कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने किया, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। इन तीनों से क्वेश्चन पॉइंट से जरूर बनते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे जियाउद्दीन बरनी। इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था, जो कि बरन शहर था एक वहां पर, तो इनके नाम के आगे जियाउद्दीन बरनी लगने लगा। और ये मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक के दरबारी रहे। पूछ लिया जाता है समकालीन, तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इनकी प्रमुख रचना तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांदरी। नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। ये महान चिश्ती सूफी संत थे और इन्होंने पूरे अपने जीवन काल में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगा दिया। और इनके बात करें, ये सूफी संत जो बाबा फरीद के शिष्य थे, जो निजामुद्दीन औलिया थे, ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे। और इनके शिष्य का नाम, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य का क्या नाम था, अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखेंगे अमीर खुसरो के बारे में। इनका जन्म 553 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म पटियाली कासगंज में हुआ, जो कि वर्तमान में एटा है। कासगंज से एटा अलग करके बनाया गया है जिला। पटियाली गांव का नाम है, तो कासगंज एटा याद रखेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इनका उपनाम तोता हिंद था और ये इन्हें खड़ी बोली के जनक भी कहा जाता था, खड़ी बोली के जनक के नाम से भी जाना जाता था। इनके समकालीन की बात करें तो बलवन, जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी थे। ये तबला व सितार के जनक माने जाते हैं। और इनकी रचना एक प्रसिद्ध है तुगलकनामा, ये पूछी जाती है तुगलकनामा किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो की। उपनाम तोताए हिंद और खड़ी बोली के जनक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बीरबल, जिनका उपनाम महेश दास था। यह वास्तविक नाम महेश दास था। इनका जन्म कालपी जालौन में हुआ था और इनको उपाधि कविराज की उपाधि दी गई थी अकबर द्वारा। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया और ये स्वीकार करने वाले इस धर्म को पहले हिंदू व्यक्ति थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, छठवां है हमारा टोडरमल। इनका जन्म सीतापुर में हुआ था। सीतापुर में लहरपुर गांव में हुआ था। इनका उपनाम था मुशरिफ ए दीवान और इनका वास्तविक नाम था अल टंडन। अकबर द्वारा दी गई उपाधि थी इनको दीवान ए अशरफ और ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये वित्त मंत्री और राजस्व प्रणाली की व्यवस्था देखते थे उनके दरबार में। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण व्यवस्था चलाई गई, जो कि दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था नाम से जानी जाती है। इनको इन भू व्यवस्था को नवीन रूप भी दिया। और बता दें बंदोबस्त, ये दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था क्या होती है, तो ये जब्ती व्यवस्थीकरण से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि पिछले 10 वर्षों में जो भी फसल की गई पैदावार होती है, तो जो उसकी उत्पादन लागत का सर्वेक्षण किया जाता है, फिर उसको औसत मूल्य की गणना कर उस पैदावार का 1/3 भाग राज्य को दे दिया जाता था। और ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जो कि हरदोई में है, जो लेखपाल वगैरह की ट्रेनिंग कराता है, तो इनका नाम, जो इस संस्था का नाम है, इनके नाम पर राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान रख दिया गया है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है अबुल फजल। इनका जन्म आगरा में हुआ। ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनके भाई थे फैजी, जो कि कवि थे, और फैजी भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और ये तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी और हिंदी के विद्वान थे अबुल फजल, तथा अकबर ने इनको अपना सलाहकार बनाया था क्योंकि ये काफ़ी विशेषज्ञ थे, हर भाषाओं का जानकारी रखते थे। इनकी प्रमुख रचना पूछी जाती है तो अकबरनामा और आईने अकबरी, ये दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मंगल पांडे के बारे में। अब ये आ गए हमारे क्रांतिकारी। इनका जन्म हुआ था बलिया में और ये बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसमें 34वीं बटालियन के सिपाही थे। यह है मंगल पांडे। और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में इन्होंने 34वीं बटालियन में, जो इस कंपनी में ये कार्य करते थे,
जिस कंपनी में ये सैनिक थे उसमें मंगल पांडे द्वारा चर्बीयुक्त कारतूस का इन्होंने विरोध कर दिया प्रयोग करने से। तो इस विरोध में इन्होंने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग तथा सार्जेंट फिरोज को गोली मार दी थी। तो इसी से और भी लड़ाई की शुरुआत हुई, जो क्रांतिकारी हैं इन क्रांतियों की शुरुआत हुई, और इसी के विरोध में इनको फांसी की सज़ा 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। और ये 1857 क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, और यहीं से 1857 क्रांति की शुरुआत भी हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे नाना साहब के बारे में। इनका जन्म बिठूर में हुआ था, बिठूर जो कि कानपुर में पड़ता है, 1824 ईस्वी में। और इनके बचपन का नाम गोविंद और धोंडूपंत था, ये भी याद रखेंगे। ये अंतिम मराठा सम्राट जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उनके दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिए हुए पुत्र थे। और इनके द्वारा भी 1857 की जो महान क्रांति रही उसमें इनके द्वारा विद्रोह किया गया और कानपुर में नेतृत्व किया गया। और इनके बचपन के मित्र थे तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। और जो तात्या टोपे थे ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म नहीं हुआ था, इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन इनका अधिकतर समय उत्तर प्रदेश में नाना साहब के साथ ही बीता, कानपुर बिठूर में। और इनका मूल नाम पूछा जाता है या वास्तविक नाम तो रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। तात्या टोपे का नाम पूछा जाता है। और लक्ष्मीबाई के साथ नाना साहब का पालन पोषण हुआ था बिठूर में। तो ये जो नाना साहब के ये मित्र थे, बचपन के मित्र, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। और इनका पालन पोषण भी पेशवा बाजीराव की देखरेख में ही हुआ। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई। इनका जन्म वाराणसी 1828 ईस्वी में हुआ था, महान वीरांगना लक्ष्मीबाई। और इनके बचपन का नाम मनु, छबीली बाई और मणिकर्णिका के भी नाम से इनको जाना जाता था। और इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। कई किताबों में इनके पिता का नाम नाना साहब मोरोपंत भी लिखा हुआ है, लेकिन वो संभवतः गलत है, क्योंकि जो नाना साहब थे उनके साथ इनका पालन पोषण हुआ था। और नाना साहब को रानी लक्ष्मीबाई का संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है, तो इस वजह से कहीं कहीं लिखा रहता है कि इनके पिता का नाम नाना साहब मोरोपंत था, लेकिन वास्तविक इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। और इनके रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर इनका नाम था, और ये दत्तक पुत्र थे रानी लक्ष्मीबाई के, दामोदर। और इनकी शादी या विवाह गंगाधर राव से हुआ, जो कि झांसी के राजा थे। और झांसी के राजा से जब विवाह हुआ इनका, तब इनका नाम बदल गया, तब इनको रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाने जाने लगा। और इन्होंने नाना साहब के साथ ही घुड़सवारी और कलाबाजी और युद्ध करने की रणनीति सीखी थी बचपन में जब प्रयास करते थे। और गंगादाव की मृत्यु के उपरांत मार्च 1857 में ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का शिकार हुई। और लॉर्ड डलहौजी जो अंग्रेज शासक थे, इनके द्वारा झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, और इस लिए काफ़ी विरोध भी हुआ। और जो वास्तविक क्रांति जानी जाती है 1857 की, वो 10 मई 1857 मेरठ से शुरुआत हुई, ये भी याद रखेंगे। और अंग्रेजों से लड़ते हुए जून 1858 को ये वीरगति को प्राप्त हो गई। नेक्स्ट देखेंगे अजीजन बेगम। इनका जन्म लखनऊ में हुआ, और 1857 विद्रोह के समय इन्होंने नाना साहब के आह्वान पर या बुलाने पर अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए इन्होंने महिलाओं को एकत्रित किया और संगठन बनाया उनका। और ये महिला सशस्त्र दल की नेता भी बन गई, कौन? अजीजन बेगम। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल। इनका जन्म फैजाबाद में हुआ। ये अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। जो बेगम हजरत महल थी, ये नवाब जो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, इनकी दूसरी पत्नी थी। और इनके द्वारा 1857 क्रांति के महान विद्रोह के दौरान लखनऊ में नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट देखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। इनको महामना की उपाधि महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ, और 1916 में मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या BHU की स्थापना हुई। पूछा जाता है BHU की स्थापना कब हुई? 1916। और संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ 1931 में लंदन में हुआ था, इसमें मदन मोहन मालवीय जी द्वारा भाग लिया गया था। और इनके द्वारा भारतीय की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, जिस कारण से इनके प्रयासों से ही BHU की स्थापना की गई। और इनको भारत रत्न 2014 में मिला था। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं हिंदुस्तान, इंडियंस यूनियंस और अभ्युदय। पूछी जाती है तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है रामप्रसाद बिस्मिल। इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, और ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे। जो अगस्त 1925 में काकोरी कांड लखनऊ में हुआ, उस दौरान जो चलती ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटने वाली घटना जो काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है, इसका 2022 में नाम परिवर्तित करके काकोरी कांड से काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, करंट का ही क्वेश्चन है तो पूछा भी जा सकता है। और इस कांड में कौन कौन शामिल थे? तो चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी। ये संभवतः पश्चिम बंगाल के थे राजेंद्र लाहिड़ी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, लेकिन इनको फांसी गोंडा में दी गई, क्योंकि ये चारों काकोरी कांड जो काकोरी ट्रेन एक्शन कांड था उससे संबंधित थे। इस चक्कर से इनको
फांसी की सजा सुनाई गई। और काकोरी कांड जो 1927 में गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। पूछा जाता है क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के तहत कब या कहाँ दी गई थी? तो 1927 में गोरखपुर में दी गई थी। इनकी प्रमुख रचना रही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अशफाक उल्ला खां। इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ और 1927 में इनको फैजाबाद में फांसी हुई। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को 1927 में गोरखपुर में फांसी दी गई और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद, जो कि वर्तमान अयोध्या है, 1927 में फांसी दी गई। ये भी काकोरी कांड में शामिल थे इस वजह से। और गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां नाम से प्राणी उद्यान भी है, ये भी पूछा जा सकता है। रोशन सिंह भी 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था उसमें सम्मिलित थे, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। और जो रोशन सिंह है, इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, इनको फांसी इलाहाबाद में दी गई थी। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद। इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश था, लेकिन ये मूल निवासी उन्नाव के थे। और चंद्रशेखर आज़ाद भी काकोरी कांड में इन्होंने भी अहम हिस्सा निभाया सरकारी खजाने को लूटने में। और इनका प्रमुख संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये प्रमुख नेता रहे। और इनको फांसी नहीं दी गई थी क्योंकि फरवरी 1931 को इन्होंने प्रयागराज में पार्क है अल्फ्रेड पार्क, वहाँ पर इन्होंने खुद ही गोली मार दी थी और वहाँ पर शहीद हो गए थे पुलिस से घिर जाने के कारण, याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभ्यारण्य जो है, जो कि 1984 में स्थापित किया गया, ये उन्नाव नवाबगंज में है। और इस पार्क का वर्तमान में नाम हो गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। इस नाम से इनका पार्क है उन्नाव में, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था प्रयागराज में। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। इन्होंने इंग्लैंड से बीए व कानून की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। और 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने। और 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन रहा उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह पूछा जाता है क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। याद रखेंगे इसको। और 1946 में ये अंतरिम सरकार का गठन इनके द्वारा किया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु 1964 कार्यकाल जब ये प्रधानमंत्री रहे तभी उसी दौरान इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय वाराणसी में हुआ। ये भी गांधी जी से प्रभावित होकर 1921 में राष्ट्रीय आंदोलन में कई बार भाग लिया और कई बार इस चक्कर से जेल में गए। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे 1964 में। जो 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब प्रधानमंत्री तत्कालिक लाल बहादुर शास्त्री ही थे। इनका प्रमुख नारा पूछा जाता है जय जवान जय किसान का। और इनको भारत रत्न 1966 में मिला। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे अपने भारत के जिनकी मृत्यु भारत से बाहर किसी विदेश में या ताशकंद में हुई थी। और इनकी मृत्यु 1966 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 प्रयागराज में हुआ था। और ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। जो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, वो इनके जन्म दिवस की ही याद में मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनके ही नाम पर कर दिया गया। जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम था, अब उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। और जनवरी 2022 में मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 2022 में मेरठ में। और इनकी आत्मकथा एक प्रसिद्ध पूछी जाती है गोल। तो ये हमारे हो गए कुछ प्रसिद्ध प्रमुख व्यक्तित्व हो गए जो कि इतिहास से रिलेटेड थे। अब हम उनकी जन्मस्थली देखेंगे और कुछ प्रमुख रचनाएं भी देखेंगे जो हमारे साहित्यिक से रिलेट करती हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। हिंदी से भी इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जब हिंदी सेशन का होता है, और जीएस में भी मिलता है। तो इनकी भी जन्मस्थली जानेंगे। पहले देखेंगे हम कबीरदास के बारे में। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनके गुरु रामानंद थे और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कबीरदास की साखी सबद रमैनी। नेक्स्ट है तुलसीदास। इनका जन्म चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ और इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, राम सतसई, राम लला नहचू, जो कि अवधी भाषा में थी, और इनकी विनय पत्रिका ये ब्रज भाषा में थी। अधिकतर इनकी रचनाएं अवधी में थी, ये एकमात्र ऐसी रचना थी जो कि ब्रज भाषा में थी। तो इससे क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद। इनका मूल नाम या वास्तविक नाम धनपत राय था और इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, पूस की रात,
और मंगलसूत्र जो कि अधूरी थी इनकी, और इनके पुत्र थे अमृत राय। इन्होंने मंगलसूत्र जो कि अधूरी थी प्रेमचंद्र की, इस रचना को इन्होंने पूरा किया अमृत राय द्वारा, मंगलसूत्र को। और इनकी एक अमृत अमृत राय की एक और पुस्तक है जो कि पूछी जाती है, रचना प्रसिद्ध है, कलम का सिपाही, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, नए पत्ते, अप्सरा, मतवाला और कुकुरमुत्ता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ और इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती हैं। एक प्रसिद्ध रचना है इनकी यामा, जिन्हें 1882 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा के लिए ये अधिकतर एग्जाम में और बार बार पूछी जाती है। यामा के लिए इन्हें 1882 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और इनकी कृति है निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनकी प्रमुख रचना है कंकाल, तितली, ईरावती। और जो ईरावती थी ये अधूरी रह गई थी, उस दौरान इनकी मृत्यु हो गई, तो ये अक्सर पूछी जाती है। ईरावती किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। और जो शामनी, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, कानन कुसुम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्म कानपुर में हुआ, ये कानपुर से संबंधित है। और इनकी रचनाएं हठी हमीर, कली कौतुक, चौपट, चपेट, ये इनकी रचनाएं हैं। और इनकी पत्रिका पूछी जाती है ब्राह्मण। नेक्स्ट है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म स्थान रायबरेली रहा और इनकी रचनाएं नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और काव्य मंजूषा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी पत्रिका पूछी जाती है सरस्वती, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म झांसी में हुआ। इनको राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है, पूछा जाता है बार बार, याद रखेंगे। राष्ट्रकवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है और आधुनिक हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे साकेत, यशोधरा, जयधर्म वर्ध और भारत भारती, द्वापर, पंचवटी। 4-5 देखिए हर लेखकों की 5 से 6 रचनाएं हैं, इनको आप जरूर याद रखेंगे। ये आपके लिए हिंदी में भी यूजफुल होंगी और जीएस में, अगर जीएस सेक्शन है तो इनका जन्म स्थान जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये हमारे यूपी से संबंधित है। नेक्स्ट है वृंदालाल वर्मा। इनका जन्म स्थान झांसी है और मृगनयनी इनकी प्रमुख पुस्तक है या रचना है। और झांसी की रानी, क्योंकि झांसी के थे तो झांसी की रानी तो इनको लिखनी ही थी किताब, तो याद रखेंगे झांसी की रानी वृंदालाल वर्मा द्वारा लिखी गई है। और नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म स्थान अमेठी रहा। इनकी रचनाएं थी प्रमुख पद्मावत जो कि बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, अखरावट और आखिरी कलाम। 4 रचनाएं हैं, चारों रटिएगा इनको। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म बस्ती में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी और चिंतामणि थी। इनकी मृत्यु 2016 में हुई। नेक्स्ट देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म स्थान बलिया था और इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, बाण भट्ट की आत्मकथा पूछा जाता है बार बार और आलोक पर्व भी पूछा जाता है, और अनाम दास का पोथा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। इनका उपनाम पूछा जाता है अज्ञे और इनका जन्म कुशीनगर में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं त्रिपथगा और शेखर एक जीवनी, त्रिशंकु, आंगन के पार द्वार। इस रचना के लिए इनको 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और कितनी नाव में कितनी बार, इसके लिए इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये जो प्रमुख लेखक हैं इनकी अधिकतर रचनाएं वो पूछी जाती हैं जो किसी न किसी पुरस्कार से सम्मानित होती हैं, तो उनको अंडरलाइन कर दिया है, उनको तो आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए सच्चिदानंद ये आगे हो गए। नेक्स्ट है राहुल साकृत्यायन। इनको घुमक्कड़ी कवि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनकी अधिकतर रचनाएं ये कहीं ना कहीं घूमने पर ही आधारित रहती हैं। इनका जन्म स्थान आजमगढ़ और इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। और इनकी रचनाएं हैं अधिकतर जो घूमने से रिलेटेड हैं, इसमें से मुख्य हैं वोल्गा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा, कार्ल मार्क्स, दिग्दर्शन याद रखेंगे इनके प्रमुख हैं, जो कि है तो वैसे बहुत ज़्यादा, लेकिन आप इतनी नहीं याद कर पाएंगे, तो जो एग्जाम में रिपीटेड रहती हैं और पूछे जाती हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती और इनका जन्म स्थान प्रयागराज है। इनकी रचनाएं हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ठंडा युग, अंधा युग और ठंडा लोहा, दोनों अलग अलग है, अंधा युग और नेक्स्ट है ठंडा लोहा। नेक्स्ट है नदी प्यासी थी, ये धर्मवीर भारती की है, ये भी याद रखेंगे। अगले हैं हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म स्थान प्रतापगढ़ है और इनकी रचनाएं प्रमुख हैं मधुशाला, मधुबाला। मधुशाला काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जाम में। इनकी देखिए मधु से 3 है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और एक और है मधुयामिनी, याद रखेंगे। और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी प्रमुख रचना, ये भी पूछी जाती है। और नीड़ का निर्माण फिर
द्वार से सोपान तक, कितनी याद रखेंगे। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं त्रिधारा, वीरों का कैसा बसंत और झांसी की रानी। देखिए झांसी की रानी अभी हम लोग ने यहाँ भी पढ़ा था, तो एक झांसी की रानी वृंदालाल वर्मा जी की भी थी। अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे कन्फ्यूजन वाला नहीं आएगा कि आप ना कर पाए, तो कोई एक ही ऑप्शन के साथ आएगा। झांसी की रानी वृंदालाल वर्मा की भी थी और सुभद्रा कुमारी चौहान की भी थी। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है सुदामा पांडे धूमिल, थोड़े और ही बचे हैं, ये अब हाल ही वाले हैं, इनको देखेंगे जल्दी जल्दी। सुदामा पांडित धूमिल, इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, जो कि 1989 में इनको 1979 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस रचना को, कल सुनना मुझे। और इसी के साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखेंगे तो इनका भी जन्म स्थान वाराणसी ही है और इनकी रचनाएं प्रमुख है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती और सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है नामवर सिंह और इनका जन्म स्थान चंदौली वाराणसी में हुआ और ये प्रसिद्ध आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं कविता के नए प्रतिमान, इसके लिए इन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इतिहास और आलोचक इनकी भी प्रमुख रचना है ये, क्योंकि ये एक प्रसिद्ध आलोचक रहे। और इनकी मृत्यु इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि फिलहाल में ही हुई है, 4 से 5 साल पहले, तो 2019 में इनकी मृत्यु हुई। नामवर सिंह याद रखेंगे। नेक्स्ट है गिरिराज किशोर, इनका जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ और ये पद्मश्री से सम्मानित रहे। 2007 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ढाई घर, 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला ढाई घर रचना के लिए। देखिए ये जरूरी रचनाएं हैं जो पुरस्कार से सम्मानित की गई, इनको तो आप जरूर रखिएगा। और इनकी भी रचना है जिनको 2000 के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। इन रचना थी पहला गिरमिटिया, याद रखेंगे, पहला गिरमिटिया और ढाई घर। नीम के फूल हैं और रचनाएं प्रमुख हैं जो कि पेपर वेट है, जुगलबंदी है, हम प्यार कर ले, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 2020 कानपुर में ही, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, पूछ लिया जाए जन्म या इनसे संबंधित रचनाएं पूछ ली जाए एग्जाम में। नेक्स्ट है असगर वजाहत, इनका जन्म फतेहपुर में हुआ और इनकी रचनाएं हैं महावली, जिसके लिए इन्हें 2021 में व्यास सम्मान मिला। गरजत बरसत एक प्रमुख रचना है, कैसी आगी लगाई और चलते तो अच्छा था, ये इनकी प्रमुख रचना है। अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है नासिरा शर्मा, इनका जन्म स्थान रहा इलाहाबाद और इनकी प्रमुख रचना है पारिजात, ये काफ़ी बार पूछी गई। इनको 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इस रचना के लिए। नेक्स्ट है इनकी रचना कागज की नाव, इसके लिए इन्हें 2019 का व्यास सम्मान भी मिला। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कुइयाँ जान, याद रखेंगे, पारिजात, कागज की नाव और कुइयाँ जान इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट है ममता कालिया, इनका जन्म स्थान मथुरा है और इनकी रचनाएं हैं दुखम सुखम, इसके लिए इन्हें 2017 का व्यास सम्मान मिला और इनकी प्रमुख रचना है जीते जी इलाहाबाद। अब हम लोग ने सारे व्यक्तित्व पढ़ चुके हैं, साहित्यिक हो या ऐतिहासिक हो। अब हम उनसे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में, वो सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली के जनक के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई और इनका जन्म कासगंज एटा में हुआ। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो सारनाथ के ऋषिपत्तनम एक जगह थी जहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और इस घटना को क्या कहा गया, धम्मचक्र प्रवर्तन, याद रखेंगे। इन्होंने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया और इस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। और श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, दोनों अलग अलग पॉइंट से याद रखिएगा। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कासगंज एटा में हुआ था, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये पंडित नहीं है, गलत टाइप है, किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई थी। और कब दी गई थी, तो 1927 में, जो 1925 में काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, तो इसलिए इनको 1927 में सजा दी गई थी गोरखपुर में, गोरखपुर की जेल में, याद रखेंगे, फांसी की सजा हुई थी। और उनके साथ अशफाक उल्ला खां थे, उनको फैजाबाद में दी गई, और राजेंद्र लाहिड़ी जिनको गोंडा में दी गई, और रोशन सिंह थे और उनको इलाहाबाद में दी गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद जो सम्मिलित थे, इन्होंने खुद ही गोली मार ली थी पुलिस से घिर जाने के कारण। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एकमात्र प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर ताशकंद में हुई। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री, और कब हुई, 1964, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, वर्तमान सिद्धार्थ नगर में। और इतनी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे BHU या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज में हुआ था और 1861, ये भी याद रखेंगे। ये पूछा नहीं जाता लेकिन जानकारी के लिए याद रखेंगे, जन्म स्थान पूछा जाता है प्रयागराज, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर द्वारा निम्न में से अपने किस नौरत्न को कविराज की उपाधि दी गई थी? अकबर ने किस एक नौरत्न को कविराज की उपाधि दी थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है बीरबल, जिनका महेश दास भी नाम था, याद रखेंगे। बीरबल को अकबर द्वारा कविराज की उपाधि दी गई थी और बीरबल का जन्म स्थान भी पूछा जाता है, तो कालपी जालौन में बीरबल का जन्म हुआ। नेक्स्ट है दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा भू व्यवस्था को नवीन स्वरूप निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टोडरमल द्वारा। ये भी अकबर के नौरत्नों में से एक थे, याद रखेंगे। और इनका जन्म सीतापुर के लहरपुर गांव में हुआ था। ये सारे देखिए यूपी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। यूपी की अगर कोई परीक्षा होती है तो इनसे जरूर क्वेश्चन आते हैं और लगता है कि इतिहास के क्वेश्चन है, इतिहास के भी क्वेश्चन है, लेकिन मूलतः यूपी से रिलेटेड है, इसलिए इनको ज़्यादा पूछा जाता है इतिहास में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां और रोशन खां सिंह का जन्मस्थली कौन सा है? तो शाहजहांपुर में अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह का जन्म हुआ, याद रखेंगे, शाहजहांपुर। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर के 9 रत्नों में से एक कविराज बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कविराज इनको उपाधि दी गई थी अकबर द्वारा और इनका जन्म जन्म हुआ था जालौन में। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, जालौन। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया गया और इस घटना को क्या कहा गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, जो 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध द्वारा गृहत्याग किया गया, तो इस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण, याद रखेंगे। और जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया और मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया था। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय या खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मेरठ में स्थित है और इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। चलिए मिसप्रिंट हो गया है, नंबर्स मैटर नहीं करता, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ पर हुआ था या इनकी जन्मस्थली क्या थी? ये आप साहित्यिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जो साहित्य प्रमुख हैं उनको देखेंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म अमेठी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत है, ये पूछी जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा अपने किस काव्य संग्रह के लिए इन्हें प्रसिद्ध है? ये मतलब कवि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनका काव्य संग्रह प्रसिद्ध है, वो बताना है इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो मधुशाला इनकी प्रमुख है। मधुशाला के साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा, मधु कलश है, मधुयामिनी है, मधुशाला ये याद रखिएगा, और मधुबाला भी है। तो मधु से इतनी 4 चीज़ें याद रखिएगा। इनकी हरिवंश राय बच्चन का प्रमुख काव्य संग्रह के रूप में मधुशाला को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, याद रखेंगे। और इनका जन्म स्थान फरुखाबाद, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ था। इनके पुत्र का नाम अमृत राय था और इनकी जो अधूरी थी एक कृति अधूरी थी मंगलसूत्र, उसको पूरा किया था। और अमृत राय की प्रमुख रचना और है कलम का सिपाही, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट निम्न में से किसे राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा इसका, मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म स्थान झांसी है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता कालिया की प्रसिद्ध रचना दुखम सुखम के लिए इन्हें व्यास सम्मान कब दिया गया? तो दुखम सुखम के लिए ममता कालिया जी को 2017 में व्यास सम्मान दिया गया और इनका जन्म मथुरा, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20वां है और शायद लास्ट है, साहित्य अकादमी प्राप्त पारिजात प्रसिद्ध रचना निम्न में से किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, नासिरा शर्मा की ये प्रसिद्ध कृति है पारिजात। और 2016 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला अपनी इस कृति पारिजात के लिए और इनका जन्म स्थान इलाहाबाद। तो इतने क्वेश्चन हो गए हमारे, 20 क्वेश्चन थे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हमारा एक टेस्ट रहेगा, खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? बहुत सरल क्वेश्चन है और बहुतों को आता भी होगा, हो सकता है 1-2% ऐसे जिनका ना आता हो। तो पढ़ के फिर से आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जिनको आता है। और
वीडियो बताइएगा दोस्तों कैसी थी। इसमें उत्तर प्रदेश के हमारे महान व्यक्तित्व या प्रमुख व्यक्तित्व रहे जो कि ऐतिहासिक से संबंधित थे और हमारे कुछ साहित्यिक से संबंधित थे। ऐसी और भी टॉपिक वाइज आप यूपी जी के पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो कोई भी मिस नहीं होगी।